हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्रांसमिटिंग एंटीना एट द टॉप ऑफ द टावर हैज हाइट 18 मीटर एंड द हाइट ऑफ द रिसीविंग एंटीना इज 32 मीटर. द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम फॉर सेटिस्फैक्टरी कम्युनिकेशन इन लाइन ऑफ साइट इज. ठीक है, तो इन लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन करवानी है और हमें पता है जब हमने मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी हो बिटवीन देम, मान लो कि दो एंटीना टावर्स हैं, दो टावर है एक दूसरे के आमने सामने है, हमने इन दोनों के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है किसके लिए, फॉर इन साइट इन लाइन ऑफ साइट मोड के लिए. ठीक है, तो वो हम क्या लिखते हैं इसे, डी एम, यानी कि डी मैक्स क्या होता है, 2r(h1) प्लस 2r(2r)(h2). ठीक है, h1 क्या होता है यहाँ पे ट्रांसमिटिंग एंटीना और h2 क्या होता है रिसीविंग एंटीना. ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे गिवन वैल्यूज क्या है कि ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट है 18 मीटर और जो रिसीविंग एंटीना है यानी कि एच आर उसकी वैल्यू क्या है, हाइट क्या है 32 मीटर्स. तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट करो, मैक्सिमम हाइट हमारे पास आ जाएगी, मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा. डीएम क्या होगा हमारे पास, √2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ क्या है 6.4 इंटू 10⁶, तो मैं इसे लिखूंगा 64 इंटू 10⁵. ठीक है, इंटू रिसीव ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट 18 प्लस √2 इंटू 64 इंटू 10⁵ इंटू रिसीविंग एंटीना की हाइट दैट इज 32. तो अब देखो यहां से हमारे पास क्या आएगा, देखो यहां से क्या बनेगा, यहां से हमारे पास बन जाएगा, देखो यह 64 है, 64 का तो हमें पता है स्क्वायर रूट क्या होता है 8. अब देखो यहां पे क्या बनेगा, 2 इंटू 18 कर लो, 2 इंटू 18 क्या होता है 36 और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6. ठीक है, तो मैं इसे यहां से लिख सकता हूं डायरेक्टली. देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा इसे 38 इंटू 6 इंटू, देखो यहां से 10⁻² निकल जाएगी, अब बच जाएगा √10. ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी करो, 64 का तो पता है, अब यहाँ पे 32 इंटू 2 कर लो, ये भी 64 बनेगा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 10⁻² इंटू 110. ठीक है, ये चीज बन जाएगी यहाँ पे. अब ये सारी वैल्यू किस में है, मीटर में है. ठीक है, वैल्यूज किस में है, यहाँ पे मीटर्स में है ये सारी की सारी वैल्यूज. तो यहां से अब इसे सॉल्व करो, तो ये सारा सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 112 इंटू 10⁻² इंटू √10. तो यहां से ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 35417.5 मीटर. कितना आया ये मीटर. अब 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है 10⁻³ मीटर के इक्वल होता है. ठीक है, अब हमें आंसर किस में गिवन है, किलोमीटर्स में गिवन है. ठीक, किलोमीटर्स में गिवन है, तो इसे 10⁻³ से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करके फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 35.417 मीटर. कितना आ गया 35.417 मीटर, या फिर कह सकते 35.42 मीटर, सॉरी किलोमीटर. ओके, क्या आया किलोमीटर, हमने किलोमीटर में चेंज कर लिया इसे, तो ये आ गया किलोमीटर्स में. ओके, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, दैट इज 35.42 किलोमीटर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.